बताओ 670 या 700 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं? वही लोग वापस आते हैं, सुबह जाते हैं, कुछ नया हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ बैठ बैठ बोर हो जाते हैं, सोचते हैं यहाँ तो कुछ होने वाले नहीं है, कहाँ कहाँ के सपने देख करके। परिवार में सब खेती करते हैं और हमारे परिवार में लगभग सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? हाँ, 12वीं पास। 12वीं पास, हाँ। वेरी गुड। गांव के डॉक्टर इतने बनने जा रहे हैं, धीरे धीरे गांव का ही हॉस्पिटल बना लोगे गांव के डॉक्टर्स का। हाँ जी सर। प्रिंस की रील के ब्रह्मचारी बताएं, रील में क्या रोल निभाया था आपने? जब शुरू में आया तो मेरे नंबर कम ही चलते थे, 580 या 590 के आसपास चलते थे, लेकिन जब स्टूडियो में ज्वाइन किया तो मेरे 650 प्लस नंबर आते थे। तो कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि यार इतना बड़ा जंप कैसे मार लिया इसने। कौन सी कॉलेज में जाएंगे आप? SMS एसएमएस जाओगे? फिक्स? फिक्स। गोली की जान। गोली की जान। और इसलिए मैं अब उसको भी लाया हूँ, और मेरे छोटा भाई है उसको भी मैं 10th में है वो, उसको भी यहीं लाऊंगा, और मेरे डॉक्टर्स की चैन बनाओगे आप भी? यस सर। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर की नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है, और आज हमारे साथ है 3 प्रतिभाएं। मोस्ट राइट पे है मिस्टर नरेंद्र पटेल, राणा रोहट पाली से, जिसने नीट 2022 में 670 अंक का लाजवाब स्कोर हासिल किया है। उसके बाद में है अक्षय चौधरी कोलायत बीकानेर से, जिसने 636 अंक का स्कोर हासिल किया है। और मेरे बगल में है अभिषेक कसवा गुसाईसर बड़ा डूंगरगढ़ बीकानेर से, जिसने 640 मार्क्स का स्कोर हासिल किया है। मैं चाहूँगा शुरुआत करता हूँ नरेंद्र पटेल से। सबसे पहले अपने बारे में और परिवार के बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है और मैं पाली जिले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में तीसरा डॉक्टर हूँ और हमारे डॉक्टर हाँ जी, हमारे यहाँ पर नीट का क्रेज बहुत ज़्यादा कम है। अभी 2 साल से अभी वो बढ़ा है, और मेरे को देखकर लगभग 2-3 जने और भी हमारे गांव के अभी तैयारी करने गए। तो फिर चैन शुरू होगी। हाँ, अब चैन स्टार्ट हो गया। परिवार के बारे में बताएं। परिवार में सब खेती करते हैं और हमारे परिवार में लगभग सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? हाँ, 12वीं पास। 12वीं पास, हाँ। वेरी गुड। आप ये समझ सकते हैं कि 12वीं पास बच्चा नीट सिलेक्टेड है। चारों तरफ पढ़ाई का माहौल, जागरूकता कम है, इसलिए कह रहे हैं कि अकेला ही 12वीं पास हूँ परिवार में, लेकिन एक बच्चा सक्सेस हुआ है, तो फिर आगे सक्सेस स्टोरी के बाद में चैन शुरू होगी। आगे आते हैं अक्षय चौधरी। अक्षय चौधरी ने एक पीसीपी में वीडियो भी बनाया था सुल्तान और ब्रह्मचारी का। जी सर। इसमें ब्रह्मचारी का रोल निभाया था। अक्षय, बताएं अपने बारे में। मैं अपने मतलब गांव में जैसे सेकंड डॉक्टर हूँ। अगर वैसे मेरे गांव में है मतलब सिटी तरह लगता है कॉलेज, बट उसमें इतना पढ़ाई का क्रेज़ नहीं है। बच्चे मतलब 12th तक आ जाते हैं, फिर उनमें आगे कोई जैसे मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं है अपने। अगर अपन किसी को इंस्पायरेशन लेके चल रहे हैं तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि हाँ आगे अपन जा सकते हैं। जैसे अब मैं किसी के लिए इंस्पायरेशन बना हूँ, जैसे मैं अपनी सिस्टर को, मेरी भतीजी लगती है वैसे तो, उसको प्रिंस में डाला है, और अच्छी कोचिंग सुविधा देख के मैंने डाला था इसको। मतलब मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ तो मेरे को पता है कि कैसा रहना है, कैसा खाना है सब, इसलिए मैं यहाँ पे उसको भी लाया हूँ। और मेरे छोटा भाई है उसको भी मैं 10th में है वो, उसको भी यहीं लाऊंगा। और मेरे डॉक्टर्स की चैन बनाओगे आप भी? यस सर। तो कोलायत में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? कोलायत का नाम तो इंटरनेशनल फेम है। कोलायत में कपिल सरोवर है, जिसमें मतलब वहाँ नहाने आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं वो। बहुत बढ़िया। उसके अंदर कमल के फूल भी हैं। हाँ, वो भी चल रही है सब साफ सफाई उसमें। बजट तो निकाला है, बाकी पता नहीं कब क्या होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाए अभिषेक कसवा। मेरा नाम अभिषेक कसवा है, डूंगरगढ़ बीकानेर से। पीसीपी से मेरे गांव से पहले भी 2 डॉक्टर बन चुके हैं और मैं तीसरा हूँ। तीसरा पीसीपी का डॉक्टर, वेरी गुड। और मेरा भाई भी यहीं पढ़ रहा है। और पीसीपी की व्यवस्था के बारे में तो क्या ही बताऊँ, आप सबको पता ही है। व्यवस्थाएं देखी हैं आपने खूब, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं, तीनों बच्चों ने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। बच्चे अच्छे स्कोरर हैं, नीट की इन्होंने तन्मयता के साथ तैयारी की और डॉक्टर बनने वाले हैं। भविष्य में स्पेशलिस्ट बनेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, देश दुनिया की सेवा करेंगे। तो नरेंद्र पटेल, आपकी तरफ वापस आते हैं। आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, 12वीं पास हो। यस सर। तो बताएं, चारों तरफ का वातावरण ओवरऑल कैसा है पाली के? रोहित, हमारे यहाँ पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कम क्रेज जाता है और ज़्यादातर तो फार्मेसी करते हैं। क्या करते हैं? फार्मेसी। हाँ। जी। जब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ जी अब वो कम हो गया, अब वो थोड़ी मतलब टीचर की लाइन में उनमें भी चले गए। जी। अब वो स्टार्ट हो गया, अब थोड़ा मेडिकल लाइन में अब ज़्यादा आने लग गए। अब बीएससी नर्सिंग भी करने लग गए। और मैं तो सभी को नीट के लिए सजेस्ट करता, जितने मेरे को मिले सभी को नीट के लिए सजेस्ट करता। फार्मेसी और नर्सिंग की बजाय नीट की तैयारी करें। हाँ जी। तो पहला डॉक्टर बन रहा है, तो उसके बाद में कैसा क्या माहौल चल रहा है गांव मोहल्ले में? घर में तो सब खुशी है पूरे। जी। और आसपास में ये बन गया, डॉक्टर बन गया अब तो। नीट जानते तो है सब ना, कम जाने। कम जाने। हाँ।
कहीं बोले भाई थे, कहीं बताओ कहीं बन गो मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गो, कहीं कहीं अगला। कहीं क्या भाई अच्छी बात है, घर वाले भी मेहनत की थी, टाबर भी मेहनत की थी, जी जी, भाई घर वाला का सपना पूरा हो गया। बहुत बढ़िया। चले आते हैं फिर अक्षय चौधरी की तरफ। अक्षय चौधरी, आप बताएं कोलायत के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में तो आपने बताया, प्रिंस के आपके अनुभव कैसे रहे? प्रिंस में सर वैसे तो पढ़ाई सभी के हैं, मज़े भी के हैं, पढ़ाई भी के हैं, सब के हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अगर मान लो आपको कुछ कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है जी। तो कोई भी चीज़ आपको मतलब मोटिवेशन लेके चलनी होती है। चाहे मैं अपने घर का मानूँ तो मेरे घर पे जैसे पापा ने जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं, मेरे तो रात को दुकान में सपने में दुकान आती थी, सोचता वहाँ दुकान में कौन बैठेगा, कौन वहाँ कुछ सामान बेचेगा। सही में किसको सपने आते थे? मेरे को आते थे। पापा जी किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? मतलब परचून की दुकान है किराना की, जी, जी। तो वहाँ बैठता हूँ तो सोचता हूँ क्या होगा, मतलब वही रोज़ की चीज़ें, इधर उधर की सब चीज़ें सेम, वही लोग वापस आते हैं, सुबह जाते हैं, कुछ नया हो ही नहीं रहा जी। है। तो वहाँ बैठ बैठ बोर हो जाता है, सोचता है यहाँ तो कुछ होने वाले नहीं है, कहाँ के सपने देख रखे हैं। दुकान में परचूनी खूब बेची क्या? हाँ बेची है सर, 6 साल हो गए वहाँ जाते हुए 6 तो। साल दुकान में बैठे। हाँ तभी गोटा भी बेचा क्या? गोटा हाँ सब मतलब सब बेच रखे हैं जो है ना टोटल। जानकी वानकी ठीक होती है दुकान में, मार्जिन निकाल लेते हो? हाँ वो तो निकालना ही पड़ता है। सेठगिरी सीख गए। हाँ वो भी सीखना पड़ता है साथ में, क्योंकि अब बाकी अगर मान लो सर पापा मान दुकान नहीं बेचते तो फिर वापस जैसे मेरे साथ वाले जो भी दोस्त होते कोई भी, उनके साथ मैं होता। अब मेरे को तो वहाँ दुकान ही दिखती थी, सोचता था पढ़ लें तो बढ़िया है, वरना दुकान तो रात को सामान वामान भी नींद में बेच डालते थे। हाँ वो तो शायद लालच हो मार्जिन का तो मैं बेचना ही पड़ता था। रात को नींद में भी सामान बिक्री। जी जी बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चे का कहना है कि घर की परचूनी की दुकान है, पापा जी के साथ मैं खुद दुकान पे बैठता था, दिन भर दुकान ही दुकान दिमाग में रहती, रात को सोने के बाद भी दुकान दिमाग में रहती। बाकी सर घर पे जैसे दादाजी है उनको पता नहीं ना क्या है, तो सीधा कहते थे अगर नौकरी लग गया तो राजा बन गया। वही पुराने वाले कहते थे कि मैं चलो ठीक है पोता एक पूरे खानदान में से एक तो राजा बना, उनको पता नहीं क्या बनते हैं, फिर भी कह देते चलो नौकरी लग गया तो राजा बन गया। बहुत बढ़िया। आ जाए अभिषेक की तरफ। जी बताएं किस चीज़ पे बोलना चाहेंगे आप पूछो उसी पे। जो पूछे उसी पे। तो गुसाई सर में डॉक्टरी का क्रेज बढ़ने लग गया है। हाँ वो पिछले साल भी 2 डॉक्टर बन गए थे और अब भी तो बहुत सारे लोग नीट के लिए इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर तो मुझे लगता है गांव के डॉक्टर इतने बनने जा रहे हैं, धीरे धीरे गांव का ही हॉस्पिटल बना लोगे गांव के डॉक्टर्स का। हाँ तो फिर आते हैं अभिषेक की तरफ। अभिषेक आप ये बताएं कि पीसीपी में आपने तैयारियां की और अच्छा स्कोर आप अब लेकर जा रहे हैं, 2 साल के यहाँ के अनुभव के बारे में कोई विशेष चीज़ें बताएं। प्रिंस का एक तो सबसे अच्छा वातावरण है पढ़ाई के लिए और सारी चीज़ें एक साथ हैं, मेस हॉस्टल और कोचिंग, और पढ़ाई के साथ साथ हमने यहाँ मौज मस्ती भी खूब की। नरेंद्र मेरा रूम पार्टनर ही था। दोनों रूम पार्टनर सेलेक्ट हो रहे हो एक साथ। बहुत बढ़िया। और रात को पढ़ाई के बाद क्लास की सारी बातें करनी, मौज मस्ती करनी, वो तो बातें होती थी। पोस्टमार्टम होता था दिन के क्रियाकलापों का। वो क्लास में क्या चला, ब्रेक में क्या बात हुई, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब। जी। और फिर टेस्ट की तैयारी में लग जाते। नमकीन वमकीन भी खाते थे कि रात को हॉस्टल में? रात को बैठ के 12 बजे के बाद सारा नमकीन के साथ ही चलता था। चाय पे चर्चा की बजाय नमकीन पे चर्चा होती थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। नरेंद्र पटेल रोहट पाली से। पटेल बहुत है क्या उधर? नरेंद्र पटेल ज्यादा रहते हैं उधर रोहट की तरफ? हाँ पटेल ज्यादा रहते हैं। गुजरात का असर है। हाँ जी। तो बताएं अपने बारे में, परिवार के बारे में कोई खास बात जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें। परिवार में तो सब मतलब मेरे को कहते थे भाई तो अगर तू डॉक्टर बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएगी, पहले तू सक्सेस हो जा। तो फिर सभी मतलब मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई, स्पेशली जो मतलब घर पे ऐसे इकोनॉमिकल कंडीशन पहले मतलब ख़राब थी इतनी, तो अब जाकर अब ठीक हुई है। तो फीस वीस का पैसा सब वही भरते थे और अब तो खेती भी करनी छोड़ दी, मतलब पापा जी की थोड़ी वो सही नहीं रहती है तबीयत। पापा जी को रिलैक्स दे दिया आपने कि अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, आप थोड़ा विश्राम करें। हाँ जी। और कोई चीज़ जिससे आप जिस पर डिस्कशन करना चाहें? और यहाँ पढ़ाई का माहौल बढ़िया है, मतलब लास्ट के मैं स्टडी रूम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे को। जी। मतलब शुरू में आया तो मेरे नंबर कम ही चलते थे, 580 या 590 के आसपास चलते थे। जी। लेकिन जब स्टडी रूम ज्वाइन किया तो मेरे 650 प्लस नंबर आते थे। और फाइनली 670 नंबर लेके आ गया। हाँ 670 नंबर। तो कौन सी कॉलेज में जाएंगे आप? SMS जाओगे? फिक्स? फिक्स। घोड़ी की जात। गोली की जहाज। बहुत बढ़िया। तो वहाँ आपके पीसीपी के सीनियर्स भी बहुत हैं। हाँ सर। जी। सपोर्ट भी मिलेगा और पीडीपी भी होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा बनेंगे आप। 2 महीने से उनसे ही बात चल रही है। ऐसे क्या? बहुत बढ़िया। चलें
आ जाए ब्रह्मचारी की तरफ आ जाए। मिस्टर अक्षय चौधरी, रील के ब्रह्मचारी बताएं। बताएंगे कि अगर हॉस्टल में अपन देखें कुछ इवेंट्स, पिछले साल की बात है, मतलब बलराम सर जैसे मारते हैं ना सर, ऐसे हंस हंस के मारते हैं, लगता ही नहीं है बच्चे से बेर ही नहीं हो, पर सर क्या करते हैं, नहीं नहीं इसकी तो लगती ही नहीं है, थोड़ा पीछे घूम फिर से मारते हैं, हंसते मारते हैं, मारी ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता एक तरह का। यही खास है, अगर मारे तो भी पता नहीं चले हॉस्टल में। मारपीट भी प्यार से। हाँ चलो तो आगे, तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। अक्षय चौधरी जी सर। प्रिंस की रील के ब्रह्मचारी बताएं, रील में क्या रोल निभाया था आपने? निभाया तो ब्रह्मचारी का था, पर ओरिजिनलिटी सब जैसे सुल्तान और ब्रह्मचारी थे हम दोनों, मतलब ऐसे ओरिजिनल नहीं है वो, ओनली रील में ही थे। जैसे अब सारे मिलते हैं कि ब्रह्मचारी है ये तो, पर ऐसे लगते ही हैं, नहीं। और बाकी सर रील में ऐसा होता है अपन जैसे कि कुछ साइड में जो अपन करने चाहिए इवेंट्स, जैसे स्कूल ने मौका दिया था हमें कि अपन को बाहर भी कुछ, जैसे प्रिंस ने रील्स बनाई अपनी, और बाकी ऐसे मीडिया में भी होना चाहिए, कुछ पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग इवेंट्स भी होने चाहिए। तो हमारे भी कुछ दिन ऐसा हो गया था कि हम भी कुछ रील्स बनाएंगे, तैयारी में लग गए थे। एक वो स्टूडेंट्स नाम आया था उसमें, वो तो मेरे 6 दिन उसकी प्रैक्टिस की थी। स्टूडेंट्स बोला नहीं गया था, बीकानेर का हूँ ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट करते थे, स्टूडेंट तो ऐसे मतलब अच्छी लैंग्वेज नहीं थी, तो वो मैम थे, उन्होंने सिखाया था पहले स्टूडेंट्स बोलना है। तो पढ़ाई की जगह स्टूडेंट्स सोचता था मैं तो कि क्या करना है, उस स्टूडेंट्स इस चीज में तल्लीन होते हैं। दुकान में बैठे तो दुकान ही दुकान दिख रही है। हाँ सर। और जब स्टूडेंट्स का उच्चारण तैयार करना है तो स्टूडेंट्स दिख रहा है। कोई टास्क मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो आते हैं अभिषेक कछवा की तरफ। नीट के एक्सपीरियंस को आप बताएं, पहली बार में नीट क्रैक करना हो तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? नीट क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा तो रिवीजन पे ही जोर रखना चाहिए। जो अपना कोर्स हो रखा है वो तो टीचरों की थोड़ी बहुत मेहनत और अपनी ज़्यादा मेहनत के बाद रिवीजन बार बार करना चाहिए, और टेस्ट पेपर सोल्व करने और पेपर देने के बाद जो अपनी गलतियां उनको निकालना, उनको एक बार जैसे दूसरी नोटबुक में लिख लिया, अगली बार अगर कोई पेपर आए वो सेम क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। गलतियों को सुधारोगे तो फिर से गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट अक्षय बताएं, नीट एक्सपीरियंस के लिए टिप्स बताएं। नीट एक्सपीरियंस टिप्स तो ये है, देखो जैसे अब मेरे पिछले साल नीट में थे 489 नंबर, तो अब क्या होता है कि जैसे पहले पिछले साल सोचते हैं कि कुछ अगर मान लो अपन को रिपीट किसी की एज नहीं है तो सोचते हैं कि इस साल नहीं पढ़े अगले साल पढ़ लें, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपन की पिछले साल की मेहनत बहुत काम आती है। मैंने भी जैसे पिछले साल 489 आए तो मैंने सोचा यार क्या होगा, अब अगले साल आएंगे नहीं है। फिर मैं 636 इतना जम मारा तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई ऐसे आ जाएंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि यार इतना बड़ा जम कैसे मार लिया इसने। तो बाकी ये था कि मैं सोचता था कि हाँ अगर 489 आ सकते हैं ना, तो अगर अपन 600 प्लस भी जाते हैं, सबके ही जाते हैं, तो अपन भी ला सकते हैं। बाकी नीट में जैसे अपन स्टडी रूम लगता था हमारा, तो साइंस सर भी आते थे हमारे साथ, मतलब टीचरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। रात को 11:30 12 बजे तक हमारे साथ, जब भी हम कुछ भी पूछे ना तो भी हमको हर चीज़ बताते थे कि ये करना है। साइंस सर ने तो हर बुक उपलब्ध कराई थी, स्टडी रूम आगे रख दी थी कि बुक कोई भी यूज़ कर लो आप, चाहे कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक हो, चाहे कुछ भी ज़रूरत हो। एक टीचर की सुविधा भी दी थी कि आप एनी टाइम। All kind of academic facilities has been given by PCP. जी सर। All kind of academic facilities have been given by PCP. जी सर। जी, तो नरेंद्र पटेल बताएं, 670 नंबर बनाए आपने। Yes, sir. बताओ 670 या 700 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने नीट का सिलेबस निकाल रखा था, और पिछले 3 बारी स्कूल पढ़ी थी या फाउंडेशन किया था? स्कूल पढ़ी थी। केवल स्कूल पढ़ी? Yes, sir. वेरी गुड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैंने पूरा नीट का सिलेबस निकाल रखा था, और पिछले 3-4 साल में तो जब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है, उसको स्टार मार्क कर लिया। और मैंने एक लास्ट के टाइम खुद की डायरी बना रखी थी, जिसमें मैं लिखता था भाई कौन सा टॉपिक है, उसके मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कौन से बुक से सॉल्व किए, और उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं पूरा लगा। फिर लास्ट के टाइम मेरे को रिवीजन बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। मतलब आपने पढ़ाई के साथ साथ उसका एनालिटिकल वर्क अच्छा रखा। यस सर। जिसके कारण लग रहा था कि 670 नंबर तक पहुंचेंगे। नहीं सर, लग तो नहीं रहा था जी। फिर कैसे हो पाया? बस सर, खुद पर विश्वास था और जो पढ़ा रहे थे उन पर विश्वास था। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों बच्चे थे जिन्होंने नीट 2022 में सक्सेस हासिल की है, एक से बढ़कर एक अंक हासिल किए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में जाके स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी के माध्यम से आप मानवता की सेवा करें। धन्यवाद, नमस्कार।